एक्सरसाइज 15.1 में पहले सवाल का पहला पार्ट क्या करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान भरने हैं। तो पहला है कि घटना ई की प्रायिकता हम कैसे नोट लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, क्या बोलते क्या है, इसे क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। इन दोनों का जोड़ हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एक होता है, ठीक है। यहाँ पर ई की जगह पे नाम चेंज कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एफ हो, जी हो, एच हो, वो सिर्फ क्या है, घटना का नाम है, ठीक है। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता जमा में उस घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना होता है, एक होता है। सेकंड पार्ट क्या है, उस घटना की प्रायिकता पता लगाइए जो घटित नहीं हो सकती। कैसे, जैसे एग्जांपल दो मुझे कोई एक, क्या एग्जांपल दोगे, हाँ, एक पासे को जब उछालते हैं तो उसमें कोई पूछे कि संख्या 7 आने की प्रायिकता, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 0 है। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है, कुल परिणाम। जब हमारे अनुकूल परिणाम ही नहीं है, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 0 है, तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी, 0 आएगी। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और ऐसी घटना को क्या कहा जाता है, असंभव, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले तो खाली स्थान पूछा है कि प्रायिकता क्या नहीं हो, क्या होगी उसकी, तो 0 होगी। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। इसी का थर्ड पार्ट क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। एग्जाम्पल दो मुझे, उदाहरण दो कोई ऐसा, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता एक कैसे आ सकती है, वो निश्चित थोड़ा ही है। हाँ, यदि एक सिक्के को उछाला जाए और मैं क्या मांगू कि हेड आ जाए या फिर क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो ये दो ही घटनाएं हैं, इन दोनों में से होना ही होना है, तो ये तो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। या फिर एक पासे को उछालते हैं और मैं कहता हूं कि संख्या क्या आएगी, 6 या 6 से कम आएगी, 6 या 6 से कम आएगी, तो वो क्या है, निश्चित है कि पासा उछलेगा तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, 6 ही आ सकती हैं। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, निश्चित घटनाएं कहलाती हैं, जिसको घटना ही घटना है, यानी कि ये होगा ही होगा, ऐसी घटना घटेगी। और उस घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा एक होती है। क्यों, कारण क्या बताओगे, क्यों होती है एक, क्यों होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक क्यों होती है। प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो यानी कि दोनों के जब बटे में है, दोनों बटे में है, तो आपस में एक कब आ सकता है, जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी कि जब अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हो जाए किसके, कुल परिणामों की संख्या, तब उसकी प्रायिकता कितनी आती है, एक आती है। और ये किस में होता है, निश्चित घटना में होता है, ठीक है। आगे समझ में क्या, तो सवाल बदल के भी आ सकता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, लेकिन एक होती कब है, तो उसमें नीचे 4 ऑप्शन आ सकते हैं कि कब हो, अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों से ज्यादा हो, कुल परिणामों से कम हो, कुल परिणामों के बराबर हो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है, उसके हिसाब से आप देख लेना। फोर्थ क्या है, किसी प्रयोग क्या होता है, एक सिक्के का उछलना प्रयोग होता है, एक पासे को फेंकना प्रयोग होता है, 2 सिक्कों का उछलना प्रयोग होता है, ठीक है। उसमें जो हमें चाहिए होता है, जो हमें घटना घटवानी होती है, वो आगे घटना का नाम आ जाता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं, यानी कि आपने सिर्फ एक क्या किया, प्रयोग किया, एक सिक्के को उछाला, तो इसमें घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं, या तो हेड आने की घटना हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, टेल आने, ये 2 ही घटनाएं हो सकती हैं। तो ये कहता है कि इन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना आएगा, एक आएगा। ये कौन सी है, प्रारंभिक घटनाएं, कौन सी हैं, जैसे अगर 2 सिक्कों को उछाला जाए, अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं तो प्रारंभिक घटनाएं क्या क्या लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे,
प्रारंभिक घटना अगर दो सिक्कों को उछाला जाता है तो प्रारंभिक घटना एक पहलू के हिसाब से होगी, या तो आप हेड के हिसाब से बोलोगे और या फिर आप टेल के हिसाब से बोलोगे। ठीक है, दो सिक्कों को उछलने पर जीरो चित आने की प्रायिकता, जीरो चित का मतलब जीरो हेड, उसके बाद में आप कहोगे कितना, एक ऐड आने की प्रायिकता, उसके बाद में कितने ऐड आ सकते हैं, दो ऐड आ सकते हैं, इससे ज्यादा आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। तो जब दो सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल। ठीक है, इसकी प्रारंभिक घटना, ये प्रयोग हुआ, हमने दो सिक्कों को उछाला, इसकी प्रारंभिक घटनाएं क्या हो सकती हैं, या तो मैं किसके हिसाब से काउंट करूंगा, चित्त के हिसाब से, हेड के हिसाब से, और या फिर क्या कहूंगा, टेल के हिसाब से। तो हम हेड के हिसाब से करते हैं तो क्या हो सकता है, शून्य हेड, जीरो हेड। कितने हेड, जीरो हेड। तो जीरो हेड की प्रायिकता कितनी आएगी, हाँ, जीरो हेड में कौन सा केस है, सिर्फ ये एक केस है, और कुल परिणाम कितने हैं, चार। तो इसकी प्रायिकता तो कितनी आएगी, 1/4। उसके बाद में दूसरी घटना क्या हो सकती है, हेड के हिसाब से एक हेड, हेड के हिसाब से क्या हो सकती है, तो एक हेड में कितने परिणाम है, हेड टेल है, और कौन सा है, टेल हेड है, तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/, में कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद में अगला घटना क्या हो सकती है, अगली घटना, दो हेड, क्या हो सकती है, तो दो हेड में कौन कौन सा केस है, सिर्फ ये एक ही केस है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, क्या इसके अलावा और कोई ऐड हो सकते हैं, जब दो सिक्कों को उछाला जाए तो या तो जीरो ऐड हो सकते हैं, या एक ऐड हो सकता है, या फिर दो ऐड हो सकते हैं। तो ये दो सिक्कों को उछालने पर उसकी ये प्रारंभिक घटनाएं हैं, ये किसके हिसाब से है, हेड के हिसाब से, यही किसके हिसाब से हो सकती थी, टेल के हिसाब से। तो इनकी प्रायिकताओं का जोड़ क्या होता है, एक होता है। तो इनको जोड़ के देख लो आप, एलसीएम कितना आएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 4। तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 कितना, 4, 4/4 कितना हो जाएगा, 1। आ गया समझ में क्या, तो इसमें खाली स्थान आपका क्या भरा जाएगा, 1। पांचवा क्या है, किसी घटना की, हाँ, इसको खाली स्थान भरते वक्त थोड़ा सा वाक्य को आराम से पढ़ना है। क्या कहता है वो, कि प्रायिकता किस से बड़ी होती है, हमेशा ही प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, और किससे छोटी होती है, 1 से छोटी। 0 के बराबर भी होती है ना, 0 के बराबर कब होती है, असंभव घटना हो, जब क्या हो, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। और 1 के बराबर कब होती है, जब घटना क्या हो, निश्चित हो। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। 1 से प्रायिकता ऊपर नहीं जाएगी, 0 से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो प्रायिकता हमेशा ही क्या रहेगी, 0 या 0 से बड़ी। प्रायिकता क्या रहेगी, 0 या 0 से बड़ी, और 1 या 1 से छोटी। चाहे घटना कोई भी हो, चाहे वो सिक्का उछले, चाहे पासा फेंका जाए, चाहे ताश की गट्टी में से पत्ते निकाले जाएं। ठीक है, प्रायिकता हमेशा ही क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। आगे समझ में क्या, ये सेकंड सम, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम, क्या पूछा, देखो क्या लिखा इसने, प्रयोगों के परिणाम कैसे होने चाहिए, समप्रायिक। तो समप्रायिक क्या बताया था आपको, समप्रायिक क्या बताया था, सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब क्या होता है, और प्रायिक का मतलब प्रायिकता। तो ऐसे दो परिणाम जिनकी प्रायिकता क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समप्रायिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। तो प्रयोग तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिक्का उछाल सकते हैं, तो सिक्के में क्या आएगा, अब सिक्के के परिणाम क्या हो सकते हैं, हेड या फिर क्या हो सकता है, टेल। तो अगर हेड की प्रायिकता निकालोगे कितनी आएगी, 1/2। टेल की प्रायिकता निकालोगे कितनी, दोनों की बराबर है, तो वो दोनों परिणाम क्या है, समप्रायिक है। दोनों परिणाम क्या है, ठीक है। ऐसे ही अगर पासा उछालते हैं तो पासे में कौन कौन सी संख्या आ सकती है, संख्या 1 की प्रायिकता है कितनी, 1/6।
संख्या और क्या आ सकती है, 2 आ सकती है। तो 2 की प्रायिकता कितनी है, 1/6। संख्या 3 कितनी बार, 1/6। संख्या 4, संख्या 5 और संख्या 6, सभी की प्रायिकता एक जैसी है। तो यानी प्रयोग क्या हुआ था, पासा फेंका गया था। प्रयोग क्या हुआ था, और उसके परिणाम क्या आए थे, संख्या 1 2 3 4 5 6, और उन सभी की प्रायिकता क्या थी, समान थी। आगे समझ में क्या। तो समप्रायिक आपको देखना है कि सामने घटना प्रयोग क्या हो रहा है और उसमें परिणाम क्या क्या आ रहे हैं, परिणाम क्या क्या आ रहे हैं, और उनकी प्रायिकता देखनी है कि वो बराबर आती है या नहीं आती। जैसे दूसरे का पहला पार्ट क्या है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ये इसने 2 परिणाम दे दिए। एक कार को हमने स्टार्ट चलाने की कोशिश करते हैं तो या तो कार चलती है या फिर कार नहीं चलती। 2 परिणाम हैं। क्या ये दोनों परिणाम समप्रायिक हैं? कारण देना पड़ेगा। स्पष्ट उसने पूछा है कि स्पष्ट कीजिए परिणाम समप्रायिक क्यों नहीं है, और हैं तो क्यों हैं। यानी कि जो पहली लाइन लिखी है उसमें क्या लिखा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। जब आगे नाम ही ड्राइवर लिखा गया है तो वो कम से कम उसे कार तो चलानी आती है। ठीक है, तो कार चलने के चांस ज़्यादा हैं, कार ना चलने के चांस कम हैं, तो दोनों बराबर नहीं। ठीक है, तो ये समप्रायिक नहीं होंगे। दूसरा देखो इसका क्या है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। कौन? खिलाड़ी, मतलब खेलने वाला ही है। वो बास्केटबॉल को क्या करेगा, बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है। तो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? तो क्या दोनों समप्रायिक हैं? तो पहले कहोगे कि दोनों परिणाम समप्रायिक नहीं। क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल किसके द्वारा डाली जा रही है, खिलाड़ी के द्वारा। तो बास्केट में डाले जाने के चांस प्रायिकता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी ना डालने के तुलना में। ठीक है, अगला थर्ड, एक प्रश्न है जिसमें क्या लिखा गया है, सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि देखो कि एक क्वेश्चन था, मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसको चाहिए कौन सा, उसका उत्तर सही है या गलत है। इसको सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, मैंने कहा कि सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता है। मैंने पूछा कि ट्रू है या फॉल्स है। आपने इस पे टिक किया, आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ? आई बात समझ में? आपने टिक तो किस पे किया, फॉल्स पे। टिक किस पे किया, गलत पे, लेकिन आपका आंसर क्या हुआ, सही हुआ। ये थोड़ा सा उलझने वाली चीज है यहाँ पर। आगे समझ में क्या कि प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है, तो उसका आंसर या तो क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फॉल्स। बात है कि आपको नंबर उस चीज के सही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप कहोगे कि अगर ये स्टेटमेंट क्या थी, गलत थी, तो आप गलत पर निशान लगाओ, और अगर ये स्टेटमेंट सही थी तो आप कहाँ पे लगाओ, ट्रू पे। ठीक है, आपको नहीं पता कि सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता है या नहीं होता। ठीक है, आपने लगाया तुक्का, आपने कर दिया ट्रू। ठीक है, तो आपका सवाल या तो क्या होगा, सही होगा, या फिर क्या होगा, गलत होगा। इन दोनों में से एक चुनना था, है ना। दोनों में से एक पे टिक होगा तब तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और दूसरे पे टिक हो जाते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसके। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हैं, 2। सही होने के चांस कितने हैं, 1। तो सही होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। और आपका जवाब गलत होने की प्रायिकता भी कितनी है, 1/2। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समप्रायिक। अगला क्या है,
एक बच्चे का जन्म होता है वह एक लड़का है या एक लड़की, ठीक है, कि जो अब से पहले यानी कि अब जो नई कैटेगरी बनाई गई है ट्रांसजेंडर की, जब भी कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो उसमें अब तीसरी कैटेगरी आने लगी ट्रांसजेंडर, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, लड़का या फिर लड़की, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। तो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो क्या होगा, मेल होने के चांस भी कितने हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, या लड़का या फिर लड़की। तो लड़के होने के परिणाम कितना है, एक, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। लड़की होने के परिणाम कितना है, 1, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये दोनों भी क्या है, समप्रायिक है। चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, क्या होती है, आमने सामने क्या होती हैं, दो टीमें होती हैं, ठीक है। क्रिकेट में तो क्या होता है कि बल्लेबाजी कौन करेगा और गेंदबाजी कौन करेगा, और फुटबॉल में क्या होता है कि पहले किक कौन मारेगा, पहली बार लात तो किसी को मारनी पड़ेगी ना फुटबॉल का गेम स्टार्ट करने के लिए। तो बॉल किसे मिलेगी, कौन सी टीम को मिलेगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर टॉस किया जाता है। और टॉस किससे किया जाता है, सिक्के से ही टॉस क्यों किया जाता है, क्योंकि सिक्के के क्या होते हैं, कुल 2 परिणाम होते हैं और दोनों ही परिणाम समप्रायिक होते हैं, दोनों ही परिणाम क्या होते हैं। इसलिए फुटबॉल के मैच में, फुटबॉल के खेल में सिक्के को उछालना न्याय संगत माना गया है। ये पूरी की पूरी लाइन लिखनी है आपको, आ गया समझ में क्या। इसने यही पूछा है कि प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना गया है। तो अगर ये आ जाता है तो आपको ये 3 लाइनें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिक्के के कुल परिणाम क्या होते हैं, 2, और दोनों ही परिणाम क्या होते हैं, समप्रायिक, बस इसलिए सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि माना गया, ठीक है। 4th क्या है, प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। तो प्रायिकता आपको बताया था क्या, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, 2/3 है। तो 2/3 प्रायिकता हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है। इसने क्या पूछा है कि कौन सी नहीं हो सकती, वो छांटना है हमें, ठीक है। तो इसके ऊपर तो टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है, कम है, नीचे वाली संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इनकी आपस में क्या हो सकता है, ये दोनों क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं, दोनों क्या हो सकती हैं, और दोनों बराबर कब होती हैं, जब, हाँ कब होते हैं वो, निश्चित घटना में होते हैं। कौन सी में होते हैं, ठीक है। और दोनों परिणाम बराबर हो जाएंगे ऊपर और नीचे वाले, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रायिकता कितनी आएगी, 1 आएगी, लेकिन 1 से ज्यादा तो नहीं आएगी। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, माइनस का। तो क्या प्रायिकता माइनस में हो सकती है, अगर सिर्फ इतना दिया होता तो क्या प्रायिकता 1.5 हो सकती है, ये कह रहा है हो सकती है। ये प्रायिकता 1 से बड़ी है, छोटी है, चलो ये कहता है इसका पॉइंट लग के नीचे जाएगा, लगा देते हैं, ये ले, अब काट दें इसे, कितना आएगा, हो सकती है। आ गया समझ में क्या। तो अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पता लग रहा है तो बजाय 1 नंबर खोने के थोड़ा सा सोल्व करके देख सकते हो आप, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि ये प्रायिकता हो सकती है नहीं हो सकती, इसी पे आपका नंबर 1 मिल जाता है या फिर आपका 1 नंबर कट जाता। तो यहाँ पर क्या दे रखा था, माइनस का दे रखा था, तो माइनस का निशान देखते ही हम कह देंगे कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर माइनस का निशान ना होता फिर भी ये प्रायिकता नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये प्रायिकता क्या थी, 1 से ज्यादा थी, अगर ये प्लस की होती तो, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या है, 15%। तो परसेंट को मैंने कहा था कि परसेंट कैसे सोल्व करके देखना है, तो 15 बटे में कितना, 100, 1 से बड़ी है, कौन कौन कह रहा है 1 से बड़ी है, हाँ ये मैं सिर्फ इतना बताना है कि ये प्रायिकता हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है।
आ गया समझ में? क्योंकि कुल अनुकूल परिणाम क्या है? कम है किससे? कुल परिणामों से। ठीक। डी ऑप्शन क्या है? 0.7। ये प्रायिकता हो सकती है क्योंकि ये वैसे भी क्या है? जीरो और एक के बीच में है, जीरो और एक के। और या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसकी दशमलव हटा के देख लो तो कितना हो जाएगा? 7 बटे में कितना हो जाएगा? 10। तो ये प्रायिकता हो सकती है। ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, ऑप्शन में आएगा ही आएगा। अब की बार MCQ ज़्यादा आने हैं, ठीक है? तो ये प्रायिकता का ऐसा डालेंगे क्वेश्चन कि कौन सी प्रायिकता हो सकती है और कौन सी नहीं। तो ये खालिस्तान जितने भी हमने किए हैं, पहला किया है, सेकंड किया है और ये अब जो किया है, ये सारे याद रहने चाहिए। 5वां सवाल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, कितना है? 0.05। किसकी निकालनी है? ई नहीं की प्रायिकता। तो ई नहीं की प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे? पी ई नॉट, ये लिखेंगे ना? ई नहीं की प्रायिकता। इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय हम क्या करेंगे? उसका नाम छोटा करेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। इसके बाद में क्या करोगे? कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला बताया हुआ आपको? हाँ, हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, इसमें दोनों में से एक की वैल्यू दे रखी है, किसकी? तो 0.05 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इज इक्वल टू कितना? 1। ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट 1, ये उधर जाके माइनस 0.05। ठीक है? अब समस्या यहाँ पर है ना? रोशनी यहाँ पर है। समस्या क्या कि एक में से कितना घटे, कितना बचेगा? रोशनी, इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, ये बड़ी है? वो बता रही है। हाँ, एक बड़ी है। तो एक क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। एक क्या रहेगा? इसमें से ये क्या करेगा? एक प्लस का है और एक क्या है? माइनस का। तो इसका मतलब क्या करेंगे? घटेंगे आपस में। तो 0.05 इसके नीचे लिखना है। तो एक में दशमलव कहाँ पर है? लास्ट में। ठीक है, बाद में क्या है? कुछ भी नहीं है तो 0 लगाया जा सकता है। तो दशमलव के नीचे तो क्या आएगा? दशमलव। बाद में कितना है? 0.5। पहले भी कितना है? 0। क्या करना है? माइनस। ठीक है, यहाँ से एक यहाँ पर गया, कितना? 10। 10 में से यहाँ पर एक गया तो यहाँ पर कितना हो गया? 10। यहाँ पर कितना हो गया? 9। तो 10 में से 5, 9 में से 0, ये एक जा ही चुका था। दशमलव की जगह पे दशमलव, यहाँ पे क्या रह गया? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट कितना आ जाएगा? 0.9। ठीक है, ये प्लस माइनस इसलिए करवा रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में से आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। आ गया समझ में?